सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की वॉर अपडेट। दोस्तों, इस वॉर अपडेट में हर रोज की तरह मैं आपको यूक्रेन और रूस की ताजा जानकारियां और ऐसी जानकारियां देता हूं जो कोई और रिपोर्टर, कोई और यूट्यूबर या कोई और गोदी मीडिया वाला आपको नहीं देने वाला। बहुत कम समय में सीधी खबरें, सबूत के साथ, वीडियो सबूत भी मौजूद होता है, वो भी मैं आपको देता हूं। दोस्तों, अब आपको जो सबसे बड़ी खबर बताने वाला हूं, जो आपने थंबनेल पर देखी, रूस ने एक बड़ी ट्रिक का इस्तेमाल किया है और हल्की सी वो ट्रिक यूक्रेन के लिए अजाब बन गई है। रशिया ने अपना खतरनाक दिमाग लगाया, अब वो 500 किलो के बम गिरा रहा है। जस्ट इमेजिन, जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, 500 किलो के बम। ये वो बम है, ये व्हेल मछली जैसा एक बड़ा जो बम आपको नजर आ रहा है, ये 500 किलो का बम है। ये सोवियत संघ के पुराने जमाने का बम है। ऐसे लाखों बम उसके पास मौजूद हैं। ये है वो रिपोर्ट जिसमें साफ जाहिर है, साफ कहा गया है कि यूक्रेन को दस्त लगे हुए हैं, यूक्रेन को चक्कर आ रहे हैं, दिन में तारे नजर आ रहे हैं। वो क्यों? 500 किलो का जब ये बम रशिया यूक्रेन पर गिरा रहा है तो अमेरिका और यूरोप के टॉप लेवल के जो एंटी डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, वो इस बम को रोक नहीं पा रहे, बिल्कुल नहीं रोक पा रहे। और जब वो बम गिर रहा है तो जहां गिर रहा है वहां 100 फीट तक का गहरा गड्ढा तक हो जा रहा है। आसपास के इलाकों में गुप्त सन्नाटा छा जाता है और ऐसा धमाका होता है कि क्या ही कहना। यूक्रेन के खिलाफ रशिया की यह ट्रिक सटीक काम कर रही है, क्योंकि इस पुराने बम के आगे अमेरिका, यूरोप के सभी सुपर एडवांस एंटी डिफेंस सिस्टम फेल हो गए हैं। उधर यूक्रेन ने यह वीडियो जारी की है। इस वीडियो के अंदर वो मिसाइल, वो रॉकेट दिखाए हैं रूस के, जो कि लाखों की तादाद में हैं, जो गिरे तो सही लेकिन फटे नहीं। अगर रूसी मीडिया और रूस की गवर्नमेंट का स्टेटमेंट हम देखें तो उसमें यह पहले ही बताया गया है कि रशिया पुराने बमों का इस्तेमाल, पुरानी मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। लिहाजा ये जो आप देख रहे हैं, जिसको यूक्रेन ने दिखाया, ये पुरानी मिसाइलें हैं जो कि लाखों की तादाद में रशिया ने यूक्रेन पर दागी थी, जो कि नहीं फटी। उधर रशिया ने नई पॉलिसी बनाई है, नई फॉरेन पॉलिसी। इसने यूरोप और अमेरिका को सकते में डाल दिया है, जिसमें रशिया ने चाइना और इंडिया को अपना सबसे बड़ा एलाई, क्लोज और करीबी बताया है और कहा है कि इन दोनों देशों के साथ, यानी भारत और चाइना के साथ बड़े लेवल पर हम बिजनेस और ट्रेड करेंगे। उधर देखिए रशिया, ताज़ा तस्वीर दिखा रहा हूं, रशिया यूक्रेन की तरफ नई तोपें और एंटी टैंक गन और खतरनाक लेवल की जो हथियार है, ऑटोमेटिक हथियार हैं, वो भी ट्रेन के जरिए यूक्रेन के लिए रवाना कर दिए, जिसके अंदर एंटी टैंक गन भी मौजूद नजर आ रही है। उधर बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने पूरी सभा के सामने, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, काफ़ी बड़ा बयान उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा है कि हम अपने देश बेलारूस के अंदर रूस का परमाणु तैनात होने देंगे, इसके बदले रशिया हमारी सुरक्षा के लिए और भी भारी भरकम हथियार तैनात करेगा, इससे हमारा देश और मजबूत होगा। हमें फ्री में बड़े हथियार मिलेंगे और हमारी मजबूती होगी, हमारी सिक्योरिटी टाइट होगी। साथ में यूरोप की तरफ से जो हम पर आए दिन खतरा मंडराता रहता है, वो भी खतरा कम हो जाएगा। यानी रूस के न्यूक्लियर को तैनात करने का ऐलान कर दिया है बेलारूस ने। उधर दोस्तों, एक बड़ा कांड हुआ। अमेरिका के एक बड़े अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक पत्रकार को जासूसी का इल्जाम लगाकर रशिया ने गिरफ्तार कर लिया। ये मैंने आपको कल बताया था। अब वॉल स्ट्रीट जर्नल के डायरेक्टर सीईओ ने बाइडेन से कहा कि आप अमेरिका में रूसी एम्बेसडर जो हैं उनको निकाल दीजिए। इस पर बाइडेन ने वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुंह को जोर से दीवार पर रगड़ दिया, साफ साफ कह दिया कि ऐसा हम नहीं कर सकते, ये सही नहीं होगा। साथ में उन्होंने ये भी रूस को सीधी जबान में कह दिया कि आपने जो हमारे पत्रकार को पकड़ा है भाई, उसको छोड़ दो। यानी बाइडेन ने सख्त कदम नहीं उठाया, क्योंकि बाइडेन को पता है कि अगर रूस के एम्बेसडर को निकाल दिया
तो मामला बिल्कुल ही हाथ से निकल जाएगा। खैर, बाइडेन ने सिर्फ मुंह से कह दिया था रशिया से कि हमारे पत्रकार को रिहा कीजिए। इस पर रशिया के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि हमारे भी कई पत्रकार यूके, लातविया, अमेरिका कई जगह कैद हैं, आप पहले हमारे रूसी पत्रकारों को रिहा कीजिए। उधर यूरोपीय यूनियन के द्वारा यूएन के अंदर विरोध किया गया है, डर जताया, मतलब अब गू निकल रहा है इनके मुंह से, डरपोक, डर रहे हैं इतना। सुनिए तो सही, समझिए। ये देखिए, यूएन के अंदर यूरोपीय यूनियन के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा है कि रशिया बेलारूस में जो परमाणु तैनात कर रहा है, ये हमारे वेस्ट के देशों के लिए, यूरोपीय यूनियन के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा थ्रेट यानी खतरा है। उधर यूक्रेन की राजधानी की तरफ देर रात को अचानक से ईरानी ड्रोन शहीद का इस्तेमाल करते हुए कई ड्रोन दागे गए, जिस पर ये देखिए, एयर डिफेंस सिस्टम ने, यूक्रेन ने कई सारे शहीद ड्रोन को मार गिराया है। कहा गया कि 10 में से 9 शहीद ईरानियन ड्रोन को जो छोड़ा गया था रूस की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ, उन 9 ड्रोन्स को मार गिराया है। उधर अमेरिका ने फिर से ऐलान किया है कि $2.6 बिलियन की मदद हम यूक्रेन को देंगे। उधर नेटो को पूरी तरह से तैयार किया हुआ है। नेटो की सेना को मजबूत किया गया है रशिया के खिलाफ। अब खबर यह आई है कि F-35 विमान को अमेरिका ने नेटो की सेना के सबसे आगे तैनात किया हुआ है। रशिया के द्वारा बूचा के इलाके में जेनोसाइड किया गया था। हजारों की तादाद में यूक्रेनी और यूक्रेनियन सोल्जर्स का कत्लेआम किया गया था बूचा के इलाके में। उस कांड को हुए 1 साल हो गए, जिसके बाद बूचा के उसी इलाके में यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की पहुंचे। Хай вам Бог здоров'я, всяческих вам благ і міцного здоров'я. Господи, змарніше. Здоров'я. Вам здоров'я, тримайтеся. Тільки у всьому, у труді, з усмішкою сюди, щоб ви були, щоб Україна теж процвітала, от, наша Буча теж. От, і дуже благодарні тим бучанці, всі за цю роботу, проведену на цьому місці. इसके अलावा इसी बूचा के अंदर मोल्डोवा की खूबसूरत प्रेसिडेंट भी पहुंची थी। Приміщений Молдова підтримує наших друзів і сусідів в Україні. Ми разом з українцями допомагали тим, хто біг від війни. Ми допомогли, ми дали притулок сотням тисяч біженців і робитимемо це, доки всі українці не зможуть повернутися до безпечних своїх домівок. Пане президент, ми віримо в українську перемогу в цій битві. उधर यूएन के अंदर जो रूस के प्रवक्ता, रूसी एनवॉय हैं, उन्होंने यूएन को जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि कीव और यूक्रेन के इलाकों से जिन यूक्रेनी बच्चों को हमने निकाल कर रशिया शिफ्ट किया है, उन्हें हमने किसी और नियत से शिफ्ट नहीं किया है। हम उन्हें किडनैप नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनको खतरे वाली जगह से बचाकर किनारे रख रहे हैं। बाद में उनको रिहा किया जाएगा। मामला सही होने के बाद उनको उनकी जगह भेजा जाएगा। उधर देर शाम यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया के इलाके में जब सूरज ढलने वाला था, रशिया ने बमों की बरसात कर डाली। Місце прильоту. उधर दोस्तों, कोका कोला कंपनी अमेरिका की है और इसकी कई सारी ब्रांचें हैं, लेकिन मेड इन अफगानिस्तान कोका कोला, अब ये नकली है या उसकी ब्रांच है नहीं पता, लेकिन अफगानिस्तान में कोका कोला बन रही है और अफगानिस्तान की यानी मेड इन अफगानिस्तान कोका कोला, ये देखिए तस्वीर, ये रशिया में बिक रही है और भारी मात्रा में बिक रही है। उधर दोस्तों, बड़ी जीत रशिया के कदमों में आ रही है। ये देखिए, यूक्रेन के बैखमत के इलाके में वैगनर ग्रुप का झंडा लहरा रहा है। जी हाँ, काले रंग का झंडा आप देख रहे हैं, वो वैगनर ग्रुप का झंडा है। पूरे बैखमत में कहा जा रहा है कि इस वक्त वैगनर ग्रुप ने कब्जा किया हुआ है। उधर दोस्तों, जापान ने रशिया पर पाबंदियों को बढ़ा दिया है। ड्रोन, एयरक्राफ्ट, हार्डवेयर, स्टील, कई तरह की चीजें अब रशिया को एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया है जापान ने। उधर यूक्रेन ने रशिया का BUK-M3 तबाह किया है। यूक्रेन ने
अब बड़ी खबर दोस्तों, एकदम आग लगा देने वाली खबर। युगांडा के प्रेसिडेंट के बेटे, जो युगांडा मिलिट्री आर्मी के जनरल हैं, उन्होंने व्लादिमीर पुतिन से कहा है कि सरकार, हमको एक इशारा कीजिएगा, अगर आपको जरूरत हुई तो मॉस्को को बचाने के लिए हमारे सैनिक रशिया आएंगे। इसके अलावा सूरज ढलने के बाद, अंधेरा होने के बाद, यूक्रेन ने रशिया के कई इलाकों की तरफ मिसाइलों की, रॉकेटों की बरसात की है। दूसरे गरीब देशों के लिए जेब से फूटी कौड़ी नहीं निकलती आईएमएफ के द्वारा, लेकिन 15 बिलियन से ज्यादा यूक्रेन को लोन देने का फैसला कर दिया है इंटरनेशनल बैंक ने। उधर रशिया को आज काफी बड़ी जीत भी हासिल हुई। यूक्रेन के 100 से ज्यादा सैनिकों ने रूस के सामने सरेंडर कर दिया। सरेंडर का वीडियो आपके सामने। उधर खबर यह भी है कि रशिया ने 1,47,000 सैनिकों को, फिर से नए सैनिकों को बुलाया है। उधर स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर भी यूक्रेन पहुंच चुके हैं। ये देखिए दोस्तों, स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर यूक्रेन पहुंचे, कीव पहुंचे हैं और ज़ेलेंस्की ने उनका बढ़कर जमकर स्वागत किया है। स्लोवाकिया पूरी तरह से यूक्रेन के साथ है। उधर दोस्तों, यूक्रेन के लिए बड़ा तगड़ा झटका। यूक्रेन को बड़ा झटका ये लगा है कि यूएन की प्रेसिडेंसी, जो एक महीने के लिए अलग अलग देशों को मिलती है, इस साल 2023 अप्रैल के इस महीने में यूएन की प्रेसिडेंसी अब रशिया को मिल गई है। अब रशिया होस्ट करेगा और सांप बड़े बड़े देशों के सीने पे लौटेगा। उधर दोस्तों, रशिया को चिढ़ाने वाला और बिल्कुल जायज उसका चिढ़ना होगा अगर रशिया चिढ़ा तो, क्योंकि तुर्की आर्म व्हीकल दे रहा है। मैंने पहले बताया था, सबूत नहीं दिया था। सबूत मैंने दिया था, सिर्फ प्रिंट का सबूत दिया था, मैंने अखबार का सबूत दिया था। लेकिन आज मैंने जो खबर आपको दी थी, आज मैं उसका वीडियो भी दिखाऊंगा कि यूक्रेन को आर्म व्हीकल दिए हैं इस तुर्की ने, और उस आर्म व्हीकल का इस्तेमाल करके रॉकेट, मिसाइल, गोलीबारी सब दाग रहा है, सब कुछ कर रहा है यूक्रेन। ये देखिए, ये है यूक्रेन को तुर्की ने जो दिया है, तुर्किश 4x4 वुरान आर्म व्हीकल, जिसमें 120 mm के अल्कार मोटरार वेपन सिस्टम लगा है। तुर्की का यह घातक हथियार है, आप देख सकते हैं, बड़ा ही खतरनाक फिल्मी स्टाइल में लग रही है फुटेज है। लेकिन आपको बता दूं कि रूस के खिलाफ यूक्रेन इसका इस्तेमाल कर रहा है और काफी भारी मात्रा में कहा जा रहा है तुर्की ने यह आर्म व्हीकल दिया है। इसके बाद इस ट्रेन को देखिए, ट्रेन में ये जो तोप है, ये T-90 रशियन टैंक हैं जो यूक्रेन की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। अब दोस्तों, कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आ गया है। यूक्रेन सर खुजा रहा है। रशिया ने, ये देखिए, इस ड्रोन का इस्तेमाल किया है यूक्रेन के खिलाफ, और ये जो ड्रोन है, इस ड्रोन का जो लाइसेंस है KAB-2S गाइडेड बॉम्ब, जो कि फॉरपोस्ट RU UAV ड्रोन कहा जा रहा है। ये यहूदी ड्रोन है, इजरायली ड्रोन है, और इसका लाइसेंस भी इजराइल का है, यानी इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने इसको लाइसेंस दिया है और इसने यूक्रेन पर बमबारी की है। ये यूक्रेन के लिए जिंदा मौत है। उधर इसके अलावा रशिया ने अब रोबोट भी उतार दिए हैं, एंटी टैंक रोबोट। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये रोबोट है, इसके अंदर कोई व्यक्ति नहीं बैठा हुआ, ये टैंक है, रोबोट है, अपने आप दुश्मन के इलाकों को स्कैन करता है, दुश्मन के हथियार को और टैंक को, पोस्ट को ढूंढता है और बम दागता है। बम दागने में ये शक्तिमान है, मिसाइल, रॉकेट, गोलीबारी भी कर सकता है। अब रशिया ने दिखा दिया है कि अब वो अपने एडवांस हथियार उतारना शुरू कर चुका है। उधर मैरीविंका के इलाके में रूस के एक टैंक को भी यूक्रेन ने उड़ाया।
इसके अलावा ये देखिए ड्रोन तस्वीर दिखा रहा हूं पोलैंड की। जी हां, पोलैंड की सेल्फ प्रोपेल्ड गन यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा था, रशिया ने इसको निशाना बनाकर उड़ा दिया है। इसके अलावा दूसरी तस्वीर दिखाऊंगा, ये देखिए, ये ड्रोन दिखा रहे हैं यूक्रेन के सैनिक। यूक्रेन ने बताया है कि उसके पास इस तरह के 200 से ज़्यादा ड्रोन हैं जिसको वो बम गिराने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों, रूस और यूक्रेन की ताज़ा जानकारियों में और बड़ी जानकारियों में सारी जानकारियां आपके सामने पेश कर चुका हूं। अगर आपको समझ में आ रहा है और एहसास है कि रोज़े की हालत में चपड़ 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 कितना बोलना पड़ता है और कितना दिमाग लगाना पड़ता है, रोज़े की हालत में जब आदमी थक ज़्यादा जाता है, ऐसे में हम अपने काम से नहीं थक रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रिपोर्ट आपके सामने पेश कर रहे हैं। और रोज़ा खोलने के बाद तो आदमी टट्टी करने के लिए भी 100 मरतबा सोचता है यार बाद में, समझ रहे हो, इतनी मतलब गुनूदगी तारी होती है। लेकिन इसके बावजूद हमारी रिपोर्ट्स में कोई कमी नहीं है। तो कम से कम तरस खाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दुआओं में याद रखिए। ये 2 ही चीज़ मांगता हूँ आपसे। अपने इस भाई को ये 2 चीज़ नहीं दे पा रहे हो तो फिर आप क्या ही करोगे। जय हिंद।